दोस्तों, टेलीकॉम दुनिया में शायद डार्क साइड आने वाला है बहुत ही जल्द पूरे इंडिया में। क्योंकि एक ज़माना था जब हमको एमटीएस, एयरसेल, डोकोमो ये सब सारे सिम देखने को मिलता था। लेकिन आज के ज़माने में नंबर 1 पर है जियो, नंबर 2 पर है भारती एयरटेल एंड नंबर 3 पर है वोडाफोन आइडिया और नंबर 4 पर है बीएसएनएल। सिर्फ ये 4 कंपनी हमें देखने को मिलता है। तो हो सकते है कि आने वाले टाइम में मोनोपोली हो जाए, क्योंकि बीएसएनएल का टावर तो अभी तक 3G है और सारे जगह में अवेलेबल नहीं है। फिर भी बहुत सारे लोग बीएसएनएल में अपना सिम पोर्ट करवा रहे हैं, लेकिन बीएसएनएल का जब तक 4G ना आ जाए तब तक मैं सबको ये माना करूँगा, क्योंकि जिसका मेन सिम है वो अगर नेटवर्क इशू में भुगते हैं तो जाहिर सी बात है उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम इशू हो सकता है। इसीलिए बीएसएनएल थोड़ा सा नीचे हो रहा है। और बात करते हैं नंबर 2 में जो भारती एयरटेल है, वो तो लीडिंग है ही, और जो 3 में वोडाफोन आइडिया है, इसका 5G अभी तक आए नहीं है। और इसके ऊपर इसका जो कर्ज है सरकार के लिए, वो कर्ज इन्होंने अभी तक चुका नहीं पा रहा है और इसके ऊपर केस भी चल रहा था कोर्ट में। फिलहाल एक सुनानी में इनको जो कर्ज है उनको देने के लिए बोल रहा है। अब ये कर्ज कैसा है, देखिए दोस्तों, ये कर्ज 1 या 2 रुपया नहीं, 1000 करोड़ की बात हो रहे हैं। ये जो स्पेक्ट्रम के ऊपर काम करते हैं, ये जो लाइसेंस लेते हैं, ये जो लैंड यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये जो टावर मशीन इक्विपमेंट जो है, इसके सारे जो एक रेंट होता है वो सरकार को पे करना पड़ता है। तो अभी वोडाफोन आइडिया एंड भारती एयरटेल ने ये कहा है सरकार को कि हमारा जो AGR है, मतलब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, मतलब हर लोग जो हम इंटरनेट, जो SMS, अनलिमिटेड कॉलिंग, ये जो परिसेवा हम यूज़ कर रहे हैं, जो सर्विस, इसका ऊपर जो चार्ज है हम सिर्फ वो ही देंगे। और बाकी जो लाइसेंस वाला या रेंट वाला या टेलीकॉम ऑपरेटर के बाहर और जो सारे एक्टिविटीज़ है, उसका जो रेंट है, उसका जो पैसा है, हम देना नहीं चाहते, हमारा उस कोर्स को माफ़ कर दो। लेकिन इसके ऊपर जब केस हुआ तो कोर्ट से ऑर्डर आया, उन्होंने देखा कि सरकार सही है, क्योंकि आप जो लैंड यूज़ कर रहे हो, जो स्पेक्ट्रम आप यूज़ कर रहे हो, जो मशीन इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, उसका जो रुपया है वो तो आपको देना चाहिए सरकार को, अगर टिके रहना है तो। क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसे ही नहीं आ सकता और ऐसे ही टावर बिठा के आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसके लिए सरकार के साथ एक बॉन्ड होता है। उस बॉन्ड के अनुसार आपको पैसा पेमेंट करना चाहिए। तो सरकार, अगर आप ये समझ रहे हैं कि हाँ मोनोपोली आ जाएगा अगर किसी एक कंपनी आ गया, तो इसीलिए कोर्स तो माफ़ कर रहा है, लेकिन कितने दिन करेगा, एक टाइम तो आएगा उसको पे करने के लिए। तो अभी वो टाइम आ गया है और वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हुआ है। तो इस टाइम में भारती एयरटेल तो अपना कोर्स कैसे भी करके चुका देगा, क्योंकि उनका जो नेटवर्क है वो सेकेंड लीडिंग जो ऑपरेटर है, तो उसके लिए ये तो थोड़ा सा आसान हो सकते हैं। लेकिन वोडाफोन आइडिया का अभी तक 5G नहीं आए हैं और वो कम प्राइस में अपना सर्विस प्रोवाइड करेगा तो कर्ज चुका नहीं पाएंगे। तो ये जो सारे पैसा है वो किससे लेगा, डेफिनेटली हम लोगों से ही लेगा, अपने कंज्यूमर से ही तो लेगा ना। तो इसके बदले में उसको प्राइस
बढ़ाना पड़ेगा। अब प्राइस बढ़ाएंगे तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, एयरटेल जियो या फिर BSNL में शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसे में वोडाफोन आइडिया का ग्राहक और भी कम हो जाएगा और कम होने से वो अपना कर्ज चुका नहीं पाएंगे। अब ये तो बात की बात है कि वो अपना कर्ज चुकाएंगे या नहीं, या फिर चुका सकते हैं, चुकाने का कोशिश नहीं कर रहा है, तो ये बात का बात है, क्योंकि ये कोई कुछ भी हो, लेकिन ऐसा स्थिति आए है, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ। तो एक ज़माना था जब 3G के ज़माने में हमें 200 रुपया देकर एक मंथ के लिए सिर्फ 2 GB इंटरनेट मिलता था। तो जियो आने के बाद ये ख़त्म कर दिया है और प्राइस बहुत घटा चुका है। लेकिन इसी साल जुलाई के एंड में सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के प्राइस हाइक होने के बाद बहुत सारे कस्टमर BSNL में अपने सिम को पोर्ट करवा लिया है, लेकिन वहाँ पर टावर का प्रॉब्लम है, इसीलिए बहुत सारे लोग जियो और एयरटेल में अभी भी है। लेकिन एयरटेल का जो प्राइस है वो हमेशा से ही महंगा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, और भी ज़्यादा लोग जियो में एंटर होंगे, और जियो में जब एंटर होंगे तो एक ही कंपनी तब सारे इंडिया में बचा रहेगा और वो मोनोपोली करेगा, क्योंकि वो जो प्राइस आपसे चार्ज करेगा आपको तो वही पे करना पड़ेगा ना, आपने जो सर्विस के लिए, इंटरनेट हो, कॉलिंग हो, कुछ भी। तो जब आपको वही पे करना पड़ेगा तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तो वो अपने हिसाब से चार्ज करेगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में शायद वो डार्क डेज आने वाला है सारे इंडिया में बहुत जल्दी ही। तो देखा जाए आगे क्या होता है, और भी कुछ छोटी सी छोटी खबर मेरे पास आए तो मैं आपको सबसे पहले दे दूंगा, ये मेरा वादा है। और आप इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दिल में कुछ सवाल है तो मुझे कमेंट में पूछना ना भूलिएगा। तब तक के लिए इतना ही, इंतजार है हमें कमेंट का आपकी। बाय बाय।